नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर भारत समाचार पर आयकर विभाग के खुलासे ने झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले लिबरल पत्रकारों को बेनकाब कर दिया है। आयकर विभाग ने जो खुलासा किया है उसमें ये बताया है कि भारत समाचार के जो मालिक हैं ब्रजेश मिश्रा, उनके घर से 3 करोड़ की नकदी जब्त की गई है। इसके अलावा 16 लॉकर्स को कब्जे में लिया गया है। आपको बता दें 200 करोड़ रुपए के बिना हिसाब किताब के लेन देन की जांच भी आयकर विभाग की ओर से की जा रही है। तो भारत समाचार, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जाना माना मीडिया संस्थान है, 22 जुलाई से उस मीडिया संस्थान पर लगातार आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। लेकिन इस छापेमारी से लिबरल पत्रकारों का जो गैंग है वो बौखलाया हुआ है। फिर चाहे वो रोहिणी सिंह हो, रवीश कुमार हो या फिर रणविजय सिंह हो, ये तमाम वो लोग हैं जो लगातार भारत समाचार के मालिक ब्रजेश मिश्रा के साथ आकर खड़े हो गए हैं। और आयकर विभाग की जो छापेमारी ब्रजेश मिश्रा, इसके अलावा जो मीडिया संस्थान के राज्य प्रमुख है वीरेंद्र सिंह, उनके आवास पर की गई है, उनके दफ्तरों में की गई है। उसके बाद रोहिणी सिंह जो कि पत्रकार है, इसके अलावा रणविजय सिंह, उनके ट्वीट सामने आए। उन्होंने ट्वीट करते हुए यह झूठा दावा किया कि दरअसल आयकर विभाग ने 48 घंटे तक ब्रजेश मिश्रा के घर पर छापेमारी की और यह कहा कि दरअसल उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया। लेकिन बावजूद इसके आईटी विभाग खाली हाथ उनके घर से लौट गया, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आपको बता दें, इन तमाम पत्रकारों के इस दावे को पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने खारिज करते हुए एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत समाचार के जो मालिक हैं ब्रजेश मिश्रा, इसके अलावा वीरेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश के हरिया से जो विधानसभा सीट से विधायक हैं, उनके घर पर छापेमारी की गई और छापेमारी में उन्हें 3 करोड़ रुपए की नकदी जो है वो जब्त की है। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए के बिना हिसाब के लेन देन की जांच भी आयकर विभाग कर रहा है। तो यह बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन इन तमाम ये पत्रकार जो लगातार मीडिया संस्थानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है, टैक्स चोरी का आरोप लगा है, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इनकी बौखलाहट लगातार बढ़ रही है और इस तरीके से देश में झूठ की फैक्ट्री चलाने का काम ये कर रहे हैं। आयकर विभाग ने छापेमारी की, जिसके बाद इनकी तरफ से ट्वीट करते हुए ये झूठ फैलाया गया कि दरअसल इस छापेमारी में कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन अब जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें उन्होंने तमाम बड़े किए हैं। उन्होंने बताया है कि भारत समाचार पर जो कार्रवाई आयकर विभाग ने की है और जो तलाशी उनके दफ्तर और घरों से ली गई है, उसमें ये पता चला है कि ये मीडिया संस्थान समाचार के अलावा समूह खनन, आवभगत, शराब और रियल एस्टेट का भी व्यवसाय करता है। ये खुलासा दैनिक भास्कर पर भी हुआ है और यही चीजें भारत समाचार पर जो कार्रवाई आईटी ने की है उसमें निकलकर सामने आ रही है। यहां तक कि सीबीडीटी के बयान में ये दावा भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये जो समाचार ग्रुप है, ये खनन, शराब, रियल एस्टेट आदि के माध्यम से काफी बेनामी जो आय है वो अर्जित कर रहा है। और यह भी खुलासा हुआ है कि कोलकाता में बनी 15 से ज्यादा कंपनियां अस्तित्व में ही नहीं है, यानी किस तरीके से टैक्स चोरी की गई है। यह बड़ा खुलासा आयकर विभाग की ओर से किया गया है। लेकिन सवाल उन तमाम लिबरल पत्रकारों से है जो लगातार आयकर विभाग की इस छापेमारी से मीडिया संस्थानों पर बौखलाए हुए हैं। तमाम बड़े आरोप आयकर विभाग पर लगाए जा रहे हैं, सरकार पर लगाए जा रहे हैं, मीडिया की आजादी का हवाला इनकी तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन इनका झूठ किस तरीके से बेनकाब हुआ है, ये अब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो ये प्रेस रिलीज है इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, भारत समाचार जिसका प्रसारण लखनऊ से होता है और उत्तर प्रदेश का एक जाना माना मीडिया संस्थान है और इसमें एक फेमस शो कटिंग चाय की जो रिपोर्टर है प्रज्ञा सिंह, क्योंकि वो इसमें काम करती हैं, उनकी बौखलाहट भी सामने आई।
तो आयकर विभाग ने छापेमारी की और इस बीच प्रज्ञा मिश्रा का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि दरअसल कड़ी मेहनत से जो भारत समाचार के मालिक हैं ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने चैनल को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। उनका यह भी कहना है कि भारत समाचार समूह पाक साफ है और यहां से आयकर विभाग को कोई धांधलेबाजी के सबूत नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आयकर विभाग की जांच पूरी हुई उसके बाद ये तमाम लिबरल पत्रकारों की पोल खुली और किस तरीके से भारत समाचार एक रीजनल चैनल है लेकिन बावजूद उसके किस तरीके से कमाई का जरिया खोज रखा है, अलग अलग व्यवसाय जो है वो कर रहे हैं और इसके जरिए कमाई की जा रही है, किस तरीके से टैक्स का पैसा बचाया जाए, ये इसके कहीं ना कहीं रास्ते जो हैं वो भारत समाचार ग्रुप की ओर से खोजे गए हैं। आपको बता दें जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें साफ तौर पर आयकर विभाग ने बताया है कि जो छापेमारी उन्होंने अलग अलग जगहों पर की है, लखनऊ से लेकर कोलकाता तक, उसमें ये साफ तौर पर सबूत मिले हैं कि शराब और रियल एस्टेट जैसे व्यवसाय में लगातार जो आय है वो अर्जित की जा रही है बड़ी मात्रा में, जो कि बही खातों में दर्ज नहीं है। इन लेन देन से मिलने वाली अघोषित आय प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक 90 करोड़ रुपए से अधिक पाई गई है। इस आय को बिना किसी टैक्स के भुगतान किए शेल कंपनियों और अन्य फर्जी संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से बही खातों में वापस लाया गया है। इससे इस रकम को सही दिखाने का रास्ता बनाया गया है। तो ये खुलासा प्रेस रिलीज में किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कोलकाता और दूसरी जगहों पर जो 15 से ज्यादा कंपनियां मौजूद ही नहीं है जिसका दावा ये भारत समाचार करता है। तो ये तमाम बड़े खुलासे उनकी तरफ से किए गए हैं और साफ तौर पर आयकर विभाग को इस बात का साक्ष्य भी मिले हैं कि एक कारोबार के द्वारा 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नगद भुगतान किया गया, जो कि आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन है और बड़ी मात्रा में भी धन एक समूह ट्रस्ट में जमा किया गया है और जिसे मुख्य व्यवसाय को भेजा गया है। तो ये तमाम बड़े खुलासे हैं जो प्रेस रिलीज में किए गए हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें न सिर्फ भारत समाचार बल्कि दैनिक भास्कर ग्रुप पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है। उसमें भी 700 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी जो है वो दैनिक भास्कर ग्रुप की ओर से की गई। ये बड़ा खुलासा आयकर विभाग की ओर से किया गया। लेकिन बात अगर भारत समाचार की जाए तो जाहिर तौर पर इसको लेकर जिस तरीके से झूठा दावा न सिर्फ ये तमाम लिबरल पत्रकार कर रहे थे बल्कि कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियां भी बौखलाई हुई थी। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही थी जो इन तमाम मीडिया संस्थानों का बचाव कर रही थी। लेकिन अब जो खुलासे हुए हैं उसमें साफ तौर पर ये निकलकर सामने आ रहा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ भी ब्रजेश मिश्रा के सीधे संपर्क हैं। वहीं अगर बात प्रज्ञा मिश्रा की जाए तो जाहिर तौर पर प्रज्ञा मिश्रा जो कि अपना खुद का एक प्रज्ञा का पन्ना जो कार्यक्रम है वो भी चलाती हैं। इसके अलावा शो कटिंग चाय जो कि भारत समाचार से ही चलता है उसकी वो रिपोर्टिंग करती हैं। तो जाहिर तौर पर वो अपने चैनल का पक्ष ले रही हैं, लेकिन उनकी हकीकत भी हर कोई जानता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ उनके सीधे संपर्क रहे हैं। ऐसे में ये लिंक भी लगातार निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल किस तरीके का झूठा जो दावा है वो ये तमाम लिबरल पत्रकार कर रहे थे जिसका बड़ा खुलासा हुआ है और यही वजह है कि लोग लगातार अब इन्हें जवाब दे रहे हैं कि दरअसल ये जो फेक न्यूज पेडलर्स झूठा दावा कर रहे थे कि आईटी को कुछ नहीं मिला है, लेकिन अब आयकर विभाग ने ये बड़ा खुलासा कर दिया है कि 300 करोड़ रुपए की नकदी 200 करोड़ रुपए के लेन देन को बेहिसाब पाया गया है, जिसका जवाब अब भारत समाचार से जरूर आयकर विभाग लेगा। इसके अलावा आपको बता दें बीजेपी के तमाम नेताओं ने ट्वीट करते हुए इन तमाम लिबरल पत्रकारों, इन तमाम झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले नेताओं पर भी तंज कसा है। सुरेश नखवा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने रोहिणी सिंह जो कि पत्रकार हैं और लगातार ऐसे झूठे और खोखले दावे करने के लिए ही जानी जाती हैं, उन पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जिस
जिस तरीके से यह खुलासा पीआईबी ने किया है पूरी तरीके से वो बेनकाब हो गई है। आपको बता दें, लगातार इन तमाम लिबरल पत्रकारों की ओर से, वामपंथी मीडिया की ओर से जो मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई की गई है आयकर विभाग की, उसके बाद उनकी बौखलाहट सामने आ रही थी। रवीश कुमार लगातार जो अपना प्राइम टाइम कर रहे थे उसमें भी दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर जो कार्रवाई हुई है उसका रोना रो रहे थे केंद्र सरकार पर। उनके द्वारा तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन अब लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने टैक्स चोरी की है और टैक्स बचाने के लिए जो कैश है उसके माध्यम से भुगतान किया गया है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी मात्रा में नकदी जो है वो बरामद की गई है। इसके अलावा अभी भी छानबीन लगातार जारी है, लेकिन ये तमाम विपक्षी पार्टियां और तमाम लिबरल पत्रकार जो कहीं ना कहीं आयकर विभाग की इस छापेमारी पर भी केंद्र सरकार को घेर रहे थे, अब वो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।